नमस्ते दोस्तों, मैं मार्कस आ गया हूँ बीसीसी स्टूडियो के तरफ से। भारतीय सिनेमा के उसी से को जाने जो अपने अतरंगियात के लिए बहुत फेमस है। हाँ जी, भोजपुरी सिनेमा। शायद इसी दिनों के लिए मैंने इतना हिंदी सीखा था। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट टुडे स्टार महुआ सिंह। और आइए जानता है क्या कुछ जाता है एक भोजपुरी सुपरहिट बनाने के लिए। ये करिया घोड़ा को कौन बुला रहा है? डायरेक्टर क्या रे? अरे हाँ, क्या सर? इसको बोलो कि इसको अभी नहीं आना है, इसको पेकअप के बाद आना है। और महुआ सर के लिए 4 बोतल इम्पोर्टेड दू गांजे की पुड़िया, 1 कार्टन खैनी और 3 चौचक आइटम एकदम मिल्की बात, समझ रहे हो? और डिलीवरी के बाद ही होगा पेमेंट, बता दीजिए इनको। एक्सक्यूज मी। अरे अरे अरे, हिंदी आता है मेरे को, समझ गया। अरे गजब! सारा कौन कह रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का तरक्की नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो करिया घोड़ा भी हिंदी में बात करता। क्या बात? अरे क्या लगा रखा है करिया गोरा? माय नेम इज मार्कस और आप स्पॉट पे है ना, स्पॉट की तरह रहे। स्पॉट घोषित के ऑन स्पॉट तुमको खरीद लिया जाएगा। उसके बाद तुमको अपनी ईटा की भट्टी में गुलामी करवाएंगे। अपने दादा परदादा की याद आ जाएगी तुमको। प्रोड्यूसर है हम यहाँ के, प्रोड्यूसर, समझा? और हम हैं, तुमसे पूछा मारे दोस्ती तुमने, हमारे सामने तुम बोलते कैसे हो? हम बताए तुम कौन हो? तुम हो कॉपी कैट। हमारी दाढ़ी मूछ कॉपी की है, हमारा पान खाने का स्टाइल कॉपी की है। लान हो तुम, मादर तो हमारा लान। महुआ जी आ गए! जाओ जाओ, सब लाड़ चाटो, जाओ। हम भी जाटेंगे। तुमने, हम भी चाटेंगे। लाड़ का छू रहा रे? तमीज में रहो बेटा, तमीज में। बाबा महुआ जी, महुआ जी के लिए माला ला रहा है। पानी भी बोलिए स्पॉट को, पानी लेके आएगा। पानी लाइए। आराम से डायरेक्टर। अरे बढ़िया कर देंगे महुआ जी। अरे महुआ जी खाई नहीं खाइए। लाइए मैटर दीजिए। बस हो गया। खूब खुश रहिए, खूब। महुआ जी हमको छुए, महुआ जी हमको 20,000 का सूट है, छू के गया। प्रोड्यूसर है तो नहीं बतावा, हीरोइन कहाँ बा? हीरोइन 1 मिनट बेटा। बाबू सिंह, हीरोइन हीरोइन रही। नमस्ते सर। इसको मालूम नहीं है, नया आई है, कोई बात नहीं। क्यों हेमा मालिनी, तुमको 10,000 रुपया इनको नमस्ते बोलने का दिए हैं? फिर से What a handsome boy. क्या जो भी है यार। हेलो, हाँ आ गया क्या डिलीवरी? अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। हाँ यूपीआई से कर रहा हूँ। नहीं, सुपरस्टार महुआ जी के होते ये सब करेंगे आप? हैं? क्या हो गया महाराज? नहीं, इतना बड़ा हो गया रे तुम। बात ये है कि फालतू के यूपीआई ऐप से पेमेंट मत कीजिए। करना ही है तो पॉप यूपीआई कीजिए, क्योंकि बाकी का जो ऐप है वो कहता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। लेकिन पॉप यूपीआई आपको हर ट्रांजैक्शन पर 2% पॉपकॉइन देगा ही देगा, बुझे? और 1 पॉपकॉइन का मतलब पता है क्या है? 1 रुपया। अब महाराज आप बताइए, महीना में 10,000 तो खर्च करते होंगे यूपीआई से। इतना तो कंफर्म कर देते हैं। हाँ, 10,000 का 2% कितना हुआ? देखिए हम इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन 200 रुपये हमारे हिसाब से होता राजा है। एकदम सही, एकदम ठीक बात। अब 200 रुपया जो मिला उसका मतलब है 200 पॉपकॉइन। 200 पॉपकॉइन आप पता है कितना कुछ यूज कर सकते हैं? अरे लेकिन भैया 200 पॉपकॉइन से होगा क्या? अरे क्या नहीं यूज कर लेंगे ये पूछिए। पॉप ऐप पर जाइए, वहां पे 200 पॉपकॉइन को रिडीम कीजिए, कोई भी सामान खरीदिए। जैसे कि हम कवर लिए,
ये जो देख रहे हैं बोट का ईयरफोन, ये बाकी जगह से अगर खरीदिएगा तो 1000 रुपये का मिलेगा, लेकिन पॉप ऐप पर आप शॉपिंग करेंगे और रिडीम कर देंगे पॉपकॉइन तो आपको मिल जाएगा 600 रुपये में। 400 रुपये का डिस्काउंट। 400 रुपये का सीधा सीधा डिस्काउंट मुझे, इसलिए तो हम कहे कि कमाल की चीज है भाई, डाउनलोड करिए। और सिर्फ यही नहीं, टी शर्ट, फेस वॉश, हेडफोन, बहुत सारा चीज है यार, इस पे बहुत सारा चीज है, शॉपिंग भी और पेमेंट भी दोनों। सुनो ए भाई रुको, हम पॉप ऐप, कौन सा ऐप है? पॉप ऐप। पॉप ऐप डाउनलोड करके अभी तुमको पैसा ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है? सबको बोलिए, सब डाउनलोड करेंगे पॉप ऐप। कर लो भाई पॉप ऐप। एक कमरा में कोई नहीं है महुआ भैया। ऑडियंस को बोले, बोल देंगे। सेवा करो, लाइए, लोल थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, कंट्रोल में। महुआ जी, क्या आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? अरे आओ राजा, बैठो। अरे आओ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कोई नहीं, लाड़ मत छूटे। ठीक। तो सर आप बताइए, इतने कम उम्र में इतना बिग मतलब बड़े सुपरस्टार बन गए, आपको कैसे लग रहा है? देखो बाबू, हम अभी सुपरस्टार क्या बताएं, मतलब हमने गरीबी देखी है बाबू, एकदम से नहीं बने हम सुपरस्टार। तुम कौन से देश से आए हो? मैं साउथ अफ्रीका है अपना। साउथ अफ्रीका। एक तो कहानी बताते हैं। बताओ सर। आपका जो देश है, हम वहाँ भी काम किए हैं। अच्छा। एक रात का हमको 10 ठो रांड मिलता था। क्या बात कर रहे हैं भैया? ए, साउथ अफ्रीका का करेंसी है रांड। बताओ, ये सब बाहर देश में जाके करेंसियों बन गई। हमको तो, हम भी जाएंगे साउथ अफ्रीका। मैं अभी प्रोड्यूसर का लाइन चाटूंगा और वहाँ अगला जो पिक्चर है हम लोग का साउथ अफ्रीका में शूट होगा। अरे ये कैसे बात करता है हमेशा? कोई बात नहीं बाबू, भावुक हो गया वो। पूछिए, और क्या पूछना है आपको? चलो, शुड वी प्रोसीड विद द इंटरव्यू? तो सर आप तो अभी इंडस्ट्री में का नया सुपरस्टार हो, ठीक है, और हमें जानना चाहते हैं कि एक सुपर हिट फिल्म बनाने में क्या सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, एक तो सुपर हिट फिल्म बनाने के लिए हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक तो सुपर हिट जोड़ी होना चाहिए। अच्छा। देखिए, ये बहुत टफ काम है कि एक तो सुपर हीरो और एक ऑब्जेक्ट का जोड़ी ढूंढना, मतलब दम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और सुपर हीरो अगर नहीं मिले तो कुछ नहीं होना भाई। सुपर हीरो और ऑब्जेक्ट? सुपर हीरो और हीरोइन होता है ना बाबू? वो तो हुआ हीरोइन, मतलब ऑब्जेक्ट ना। छोड़ी का कुछ मालूम है नहीं है रे इसको, अफ्रीका से ना आया भैया। नॉलेज कम है। देखो क्या होता है कि जब हम भी अपना फिल्म का शुरुआत किए थे तो हमने भी ऑब्जेक्ट ढूंढने में बहुत मेहनत करी। पहले इधर ऑब्जेक्ट देखे, कुछ समझ नहीं आया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट देखे, उधर भी कुछ समझ नहीं आया। किसी ऑब्जेक्ट में वो बातें नहीं नजर आ रहा था। अरे क्या कर रहे हो आप? मतलब एक्टर्स ढूंढने के लिए पेट देख रहे हो? अरे फेस देखना चाहिए ना, एक्सप्रेशन कैसा है, रोल फिट है कि नहीं। पागल। सुनो, देखो क्या है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है, यहाँ पे लड़की लोगों का फेस वैल्यू नहीं होता है, पेट वैल्यू होता है, बुझे? डांस सीक्वेंस में पेट, रोमांस में पेट, इमोशन में पेट, पेट बा त मामला सेट बा। तो दोस्तों, हमारे साथ बैठा है लालन यादव जी, जिनकी साथ महुआ जी के साथ 5वां फिल्म है। तो सर आप बताइए, लगभग कितना इन्वेस्ट कराया आपने इस फिल्म में? तुम्हारी औकात से बहुत ज़्यादा, पूरा 1 करोड़ रुपया लगाया गया है। 40 लाख महुआ जी को दिया गया और 60 लाख पिक्चर के बाकी जरूरी काम में लगाया गया। हाँ बिल्कुल, जरूरी काम जैसा लाइटिंग, कैमरा वगैरह। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। नाइस कि आप टेक्नीशियंस को हीरो से ज़्यादा भी पैसा दे रहे हो। काबे खरिया मादर Yes. मार्कस मादर क्या बोलना चाह रहे हो? कैसे बात करते हो आप? नहीं, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम? कि हम महुआ जी से ज्यादा पैसा ये टीचर पीचर लोगों को दिए हैं? क्या प्रलय करवाओगे, हत्या करवाओगे हमारी महुआ जी के हाथों? हम तुमको क्या बोले कि 60 लाख पिक्चर के बाकी जरूरी काम में लगाया गया? तुमको समझ नहीं आती एक बार में? सर तो फिर बताओ, एक फिल्म बनाने में और क्या काम जरूरी होता है? क्या जरूरी काम होता है अभी बताते हैं तुमको। क्यों? रोज पेकअप के बाद
महुआ जी को रंगबाजी करनी होती है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? और उनका मूड बन गया तो उनको ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखना होता है, उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो इन सब जरूरी काम में पैसा लगता है कि नहीं? बात करते हैं चूतिया जैसी बिल्कुल। अपना बाप के बिहाउती में आई बैठो। चल उधर अपनी जगह पे जाओ। मेकअप वाला कहाँ है? अरे मेरा मेकअप लड़चट आदमी हो गया। जाके महुआ जी का मेकअप कर, रेडी करो उनको यार। आइए दोस्तों, डायरेक्टर जी से बात करते हैं। पेंटर बाबू पानी पियाओ। डायरेक्टर साहब। अरे करिया घोड़ा तुम, ठीक है? मार्कस। अरे हाँ वही मार्का, जो भी है। तुम्हारा मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो डायरेक्टर जी, आप बताइए क्या सीन होने वाला है अभी? देखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है यहाँ पे। फाइट सीन जो है वो होने वाला है। अच्छा देखो, ये जो गुंडा लोग हैं वो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ छेड़ेंगे। उसके बाद हमारे महुआ जी आएंगे और इन सबकी ऐसी मैया देंगे, देखना तुम। अरे यार, कैसा भाषा यूज करते हो आप? सॉरी, हमको भी लगा थोड़ा मिस्टेक हो गया है। महुआ जी नहीं, श्री महुआ जी आएंगे और फिर इन सबकी ऐसी मैया तो देंगे, तुम देखना। अच्छा, आपको ये गलत लग रहा है? मैया चुनना ठीक है? अरे भाई, महुआ जी हमारे हीरो हैं और हीरो का हक बनता है मैया चुनना। महुआ जी जहाँ चाहे, जिसकी चाहे, जब चाहे तब मैया हो सकते। तुमको क्या दिक्कत है? तुम कौन हो जो यहाँ आके हमको ज्ञान दे रहा है? कौन है भाई ये? तो हमारा दिमाग का मैया मत नहीं। हम क्या हो गया डायरेक्टर? साठ वाट नहीं लगा अभी तक? प्रोड्यूसर साहब, अभी पहले शूटिंग हो जाए फिर हम लगा लिए। अरे यार, कैसे बातें करते हो आप? हो रिया सबको दिया, हमको काहे नहीं दिया? अरे महुआ जी आ गए भाई। चलो चलो तुम आ जाओ, तुम यार यहाँ आओ। लाइट कैमरा, चला सन एक्शन, चला सन। का हो रिया, सबको दिया हमको नहीं दिया है? बचाओ, आज कैसे बचोगे तुम? हैं? बचाओ, बचाओ। अपन बाप के मुंह पीले हो तो लड़ इस मर्द से। इधर आ, इधर अब तोहरा के छोड़ब ना। एक तो किस दो तो इस पे। तो माई के क्या नाम है तुम्हारा? रिया जोगी। आई रिया जोगी, हमको कब दोगी? ये देखो, कोई गिट्टी मारा है हमको। ये इधर इतने चाहने वाले आए हैं, इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं। ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे? कौन है? कौन है रे? कौन है? तुम में पावर है तो सारा बाहर आओ, सामने आओ। मैंने मारा? क्या भाई, प्रॉब्लम क्या है? क्या लगा रखा है आपने इधर? हाँ नहीं, मतलब आपने ये गुंडों को मारा था क्योंकि इससे लड़की को गलत बात बोली थी। अभी भी आप पूरी वही चीज बोल रहे हो। देखा गांडू के। बात कर इससे। अरे करिया घोड़ा, कॉमन सेंस नाम का चीज है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? है बताओ, है कि नहीं है? जब गुंडा लोग लड़की छेड़ेगा ना तो वो गलत बात होता है, लेकिन जब हमारे महुआ जी हीरो जब लड़की छेड़ते हैं तो वो सही बात होता है यार। तुमको कुछ नहीं मालूम है। और देखो ऐसा है, तुम्हारे शरीर में एक ही चीज लंबा करने का है तो उसको ही खाली बड़ा मत करो, यहाँ से बड़ा बनो अपना, यहाँ से, समझ गए? सूरज ढलने तक मुझे समझने लगा था कि ये इंडस्ट्री अभी भी काफ़ी पिछली सोच की है। इसलिए मैं मौका देखकर इस फिल्म की हीरोइन से कुछ सवाल करना चाहता था। क्या रे करिया घोड़ा, ये सब हरकत ना अपनी माँ को करना, समझे? अरे 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 यार, गलत समझ रहे हो आप। मैं माइक इंटरव्यू के लिए बोल रहा था। अच्छा, इंटरव्यू। हाँ ठीक है। तो मैं मेकअप करके आऊँ? नहीं ठीक है, अच्छा लग रही हो आप। फिर ठीक है। ठीक है, आप रेडी हो? हाँ ठीक है, चलिए।
तो जैसे आज मैंने देखा यहीं पे एक्ट्रेसेस कैसे ट्रीट किया जाता है, तो आपको क्या ख्याल है इसमें? ख्याल क्या होगा, जब जेब में आए पैसा तो असल में कैसा है क्या फर्क पड़ता है। तो असल में क्या है ये इंडस्ट्री टुवर्ड्स वुमेन? सेक्सिस्ट, बहुत सेक्सिस्ट। क्या हो रानी, साझ हुआ नहीं कि पराए मर्द से एकदम सेक्स सूक्स का बातें करने लग गई है? तनी रात हो रहा फिर दिखाईबू तोरा बढ़िया प्रोग्राम बुझला। आज 2 ठो लिट्टी एक्स्ट्रा खाए, आज दिखाएंगे सुपरस्टार महुआ सिंह का पावर। मुझे जाओ फटाफट नाभि पे मेकअप कर लो, अगला सीन में हमको आपका नाभि चाटना है। साला चलत फिरत कोकेन बियर रे कोकेन। अरे 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 महुआ जी, क्या हो? क्या सीन हुआ? क्या दिक्कत? अरे मतलब आपको हाँ फिल्म में नबी क्यों चाटना है? अरे देखा बाबू, वो जो दूसरा चाटने वाला चीज है ना, वो हम सिनेमा पे दिखा नहीं सकते। अरे चाटना ही क्यों है भाई? अरे क्योंकि ऑडियंस दीवानी है हमारे चटाई की। अरे जब स्क्रीन पर हमारा जीव नाभि को छू जाता है ना, तो लोग सब कुर्ता फाड़ देता है, मुझे हाहाकार मच जाता है, मारपीट हो जाता है पूरा यूपी बिहार में। अरे तो आप बिल्कुल नहीं लगता है को मतलब इस इंडस्ट्री से वीमेंस को गलत ट्रीट किया जाता है? लाड़ गलत ट्रीट किया जाता है। कहाँ गलत है, आप हमको बताइए कहाँ गलत है हम लोग। दूसरा गाना वो क्या है? लहंगा 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 उठाई दे रिमोट से। दिस वन तो हमारा फेवरेट सॉन्ग है यार। अरे बाबू, तुमको ये भी गलत लगता है? ये मतलब गलत तो है। ए चुप, लहंगा उठाई। चुप, सुन अभी इसमें क्या गलत है। एक ठो औरत दिन भर अपना काम करती है, चूल्हा चौकड़ी, बच्चा लोग का पखाना साफ करना, हमारे लिए खाना वाना बनाना, उसके बाद हम उनसे लहंगा भी उठवाएं। एक ठो लहंगा का वजन कम से कम 15 से 16 किलो होता है बाबू। जाके 2 राउंड मार के आओ मार्केट में, अभी पता लग जाएगा। तो हम क्या किए कि विज्ञान का मदद लिए हैं कि ऐसा रिमोट बनाएंगे, ये टीपे और लहंगा ऊपर। और आप क्या कहते हैं कि हम औरत का सम्मान नहीं करते। अरे औरत का पूरा मदद कर रहे हैं भाई, पूरा योगदान है हम लोगों का, और आप कहते हैं हम बिल्कुल वो मददें नहीं कर रहे हैं। एक सुन तेरा ना सिर्फ शकल काला नहीं है, तेरा दिमाग, ये सोच भी काला है। अरे चुप, that was very racist। अच्छा रेसिस्ट, तुम 12:30 बजे रात के हमसे रेस लगाएगा? No। तू रेस लगाएगा हमसे? पावर स्टार से तू रेस? तोरा तो मर्डर कर बुआ हमारे, तोरा के कट। भोजपुरी इंडस्ट्री में नाच गाने का बहुत तेज चलन है। फिल्म ठंडी हो कोई बात नहीं, गाने गरम होने चाहिए। इसी के लिए हम पहुंचे इस फिल्म के गीतकार से मिलने। तो हम हैं यहीं पे इस फिल्म के लिरिसिस्ट के साथ, और आइए जानते हैं कि उन्हें कहाँ से मिलती है ये इंस्पिरेशन। बताइए। हम गाने को नहीं चुनते हैं, गाना हमको चुनता है। बहुत सारी लाइनें तो हमको ऐसे चलते फिरते दिख जाती हैं। और बहुत सारी लाइन ऐसा भी होता है जिस पे हमको रिसर्च करना पड़ता है। आई जो हुक लाइन होता है ना गाने का, इसके लिए क्या है कि हौजी की दिनचर्या पर ना नजर रखना पड़ता है। अरे एक मिनट, ये क्या मतलब है? गाने का भाऊजी से क्या लेने देना है? नहीं बाबू, यही तो रूल है, हर गाने में भौजी का तारीफ बहुत जरूरी है। अच्छा, कैसे करते हैं तारीफ? देखिए, एक गीत लिखे थे हम, जिसके बोल कुछ इस प्रकार से थे कि उनकी कमर है चौड़ी, उनकी टांगे है लंबी, अब भौजी की छाती पर 2-2 मौसमी। अच्छा, ये कैसा तारीफ थी? भाऊजी के छाती पे 2-2 मौसमी? कहना क्या चाहते हो आप? अरे इसका सीधा सा मतलब है कि भौजी जो है कि फिटनेस पे ध्यान दे रही है और मौसमी का जूस पीने जा रही है। तो छाती पे क्यों रखना है मौसमी? अरे काहे के लिए? तो इस वाली भौजी का हाथ नहीं है तो मौसमी पे है, तो छाती पर रख के घूम रही है। साला तुमको कोनो दिक्कत? साला कला का कोई कदर नहीं है, करिया गोरा। ओए मार्केस साले, देख कैसे बात करता है ये। चल बस का रिपोर्टर बनाऊं तेरे को मैं मादर चोद।
तो दोस्तों, यहाँ आकर मुझे पता चला कि भोजपुरी सिनेमा अगर उनके कल्चर को दर्शाता है तो ये क्या यही है यहाँ का कल्चर? ये फुआरपड़ा और वल्गैरिटी के नंगे नाच। ए करिया घोड़ा, क्या बकवास कर रहे हैं भाई? नहीं, सही कहते हैं कि आधा ज्ञान मारे गांड। अरे कौन है तू? देखिए, हम तो स्पार्ट से हैं, लेकिन आपको सही नॉलेज देना हमारा फर्ज बनता है। ये भोजपुरी कल्चर के बारे में सही बात बताना हमारा फर्ज बनता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। हम बताते हैं आपको। हम नहीं मानते कि ये भोजपुरी सिनेमा हमारे कल्चर को दिखाती है, और ऐसा नहीं है कि आज से पहले कभी भोजपुरी सिनेमा ऐसा बना ही नहीं जो हमारे कल्चर को दिखाए। बना है। आप कभी जाइए और देखिए, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, उसमें इतना अच्छा तरीके से भोजपुरी कल्चर को दर्शाया गया है, एकदम सटीक तरीके से। जब आप देखेंगे ना, आपको महत्व पता लगेगा उसका। और एक और मूवी है विदेशिया, वो भी देखिए, जिसमें हमारे गांव को, जीवन बसार को एकदम संस्कारों के साथ दिखाया गया है। इक्वालिटी का महत्व दिखाया गया है। समझ रहे हैं? आप मानेंगे, अमिताभ बच्चन, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके गए। दिक्कत पता है कहाँ हो गया? हम लोग समय के साथ चल ही नहीं पाए। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री सब एकदम बढ़िया बढ़िया मूवी बना रहा था, तरह तरह का मूवी बना रहा था, हम लोग साला फैमिली ड्रामा में फंस गए। उससे क्या हुआ कि ऑडियंस कटना शुरू हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो इंडस्ट्री है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड रहा ही नहीं कभी, सरकार समझे। और जब ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं रहा, ऑडियंस कटना शुरू हो गई, तो बस सिनेमा पिटना शुरू। उसके बाद क्या करते? एक ही चीज थी बेचने के लिए, जो कि इस धरती पर, इस देश पर यूं ही बिक जाती है, सेक्स। अब क्या किए लोग? सिनेमा में ले दे के सीधे सेक्स से घुसा दिए। यहाँ सेक्स, वहाँ सेक्स, एकदम मतलब बेहुदा एकदम बना दिए हमारे सिनेमा को। और तब क्या? इससे खूब माल बनना शुरू हो गया। धा के इंडस्ट्री एकदम पैसा छापना शुरू। और देखिए, हमने तो यही सोचा था कि थोड़े टाइम का बात है, सब चेंज हो जाएगा, वापस से हम लोग का सिनेमा एकदम बढ़िया लेवल पे जाएगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया सरकार। वहाँ से भोजपुरी सिनेमा ऐसा मोड़ लिया कि उसका इमेज और गिरता ही चला गया। ले दे के सीधे गंद भरना शुरू। पर एक बात है, कहाँ साला हम लोग एक टाइम पर अपने संस्कृति पर, अपने मिट्टी पर गाना वाना बनाया करते थे, गाया करते थे, और कहाँ आज लोग ये चोलिया, हुक, इन्हीं सब में फंस के रह गए। मतलब पूरा सिस्टम में डामाडोल हो गया, बेकार एकदम। पर सही बताएं, इस चीज में ना हम सिनेमा वालों का गलती नहीं है, ये सारा गलती ऑडियंस का है। क्योंकि हम तो वही ना परोसेंगे जो वो लोग मांगेंगे। डिमांडे वही है, चाहिए ही सबको गंदा, तो लो खाओ, गंद परोस रहे हैं, खाओ तुम लोग, वही चल रहा है। और ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन एकदम डेफिनेटली ऐसा आएगा कि साला ये जो जितना ऑडियंस है ये अपना पतलून से सोचना बंद करेगा और वापस अपने मिट्टी से जुड़ेगा, और उस दिन भोजपुरी सिनेमा वापस अपने गोल्डन टाइम पर आ जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये पक्का होगा, देखिएगा। हम कह रहे हैं होगा है। अरे पहन के चली बिकनी का शूट शुरू हो गया। अरे महाराज, अरे एक मिनट, आप इतना अच्छा बोला है यार, फिर से ये शूट देखने जा रहे हो यार आप? अरे तो हम तो मुंह चोदी कर रहे थे भाई, फालतू का टाइम था हमारे पास। पता है कौन है? महुआ जी, सुपरस्टार, इनका पहला मूवी हम ही देखते हैं। अरे बहुत बड़े फैन है हम, चलो आ जाओ। ए पहन के चलो बिकनी। धीरे धीरे मेरा पेशेंस भी मर रहा था। फिलहाल यहाँ पर डांस सीक्वेंस शूट होने जा रहा है और गाने का नाम पहन के चली बिकनी। क्या बात है भाई।
बहुत बढ़िया देखिए देखिए देखिए, चलो ले के चले बिकनी, के चले बिकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। पहन के चला बिकनी, पहन के चला बिकनी। बड़ी दिन बाद माल दिखली हो, जब पहन के चले बिकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। तोहारी चोली छोटी साइज करे परी कंप्रोमाइज, करे परी कंप्रोमाइज। गोरी है जो बनवा देगा, दोनों है समनवा देगा। तहरा के देखी 5 मिनट न टिकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। साया ढीला होठ रसीला, देखी मन भइल गीला, देखी मन भइल गीला। खोला गोरी साया खोला, अपन दाया बाया खोला। मन करे आज तोहर कई दी बुकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। गोरी बारी गोर कमर चिकनी हो, जब पहन के चले बिकनी। जो पहन के। Thank you so much guys for watching my video अगर पसंद आई हो तो as you know लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड यस, यूपी बिहार वाली जो ऑडियंस है ना, मुझे उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा वीडियो में और एकदम जान डाल देना, पुश कर देना, सबके साथ शेयर कर देना और गाना वायरल हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहन के चली ठीक है, फटाफट से सबको शेयर कर दो, फैला दो वीडियो। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड पॉप यूपीआई ऐप गाइस, क्योंकि पॉप यूपीआई एक लौता एक ऐसा ऐप है जहां पे आप यूपीआई ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हो और शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड हर यूपीआई ट्रांजेक्शंस पे आपको पॉप ऐप देता है पॉप कॉइन्स। एक पॉप कॉइन इक्वल्स टू 1 रुपीज। तो वो पॉप कॉइन्स आप रिडीम कर सकते हो पॉप यूपीआई ऐप पे, कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदने पे, लाइक स्मार्ट वॉचेस, टी शर्ट, बहुत सारी चीजें हैं। आप उस पर रिडीम करना और मस्त मजे करो। सो डाउनलोड पॉप यूपीआई एंड हैप्पी दिवाली गाइज, लव यू। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।